नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्म में आपका फिर से स्वागत है। कल्पना कीजिए कि जिस खूबसूरती के लिए आप टूरिस्ट प्लेस पर जाना चाहते हैं, पहाड़ों में जाना चाहते हैं, जो ग्रीनरी देखना चाहते हैं, वो अगर आपको वहाँ मिल जाए जहाँ आप रहते हैं। जी हाँ, मेरे साथ हैं प्रकाश छाबड़ा जी। इन्होंने अपनी रेजिडेंशियल कॉलोनी में ऐसा ग्रीन फॉरेस्ट डेवलप कर दिया है, ऐसी खूबसूरती डेवलप कर दी है जिसकी चाहत में हम अक्सर टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं। जी हाँ, ये कैसे डेवलप किया और ये कहाँ पर है और आप इसे कैसे कर सकते हैं, ये ज़रूर देखिए, पूरी स्टोरी देखिए ताकि आपको पता चले कि हम जिस खूबसूरती की चाहत में बाहर जाते हैं वो अपने यहाँ भी डेवलप हो सकती है और साथ ही हमें शुद्ध हवा मिल सकती है और ग्रीनरी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये है राजस्थान में भीलवाड़ा की कुमुद विहार रेजिडेंशियल कॉलोनी। ये रेजिडेंशियल कॉलोनी इतनी खूबसूरत है कि यदि यहाँ आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हैं। इतनी खूबसूरत रेजिडेंशियल कॉलोनी को डेवलप किया है प्रकाश छाबड़ा ने। प्रकाश छाबड़ा यूं तो एक बिजनेसमैन है, लेकिन प्रकृति से इनका इतना गहरा प्रेम है कि इन्होंने अपनी रेजिडेंशियल कॉलोनी को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह डिजाइन कर दिया। सर नमस्कार। नमस्कार। हम जहाँ बैठे हैं ये एक टूरिस्ट प्लेस की तरह लग रहा है। पीछे देखिए सिट आउट इन ट्रीज है और चारों तरफ हरियाली है, एक्जोटिक प्लांट्स हैं। तो ये कब शुरू किया और कैसे शुरू किया, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, ये ट्रीज़ तो हमने आज के 20 साल पहले लगा दिए थे और ये एरिया जिस पे अपन बैठे हैं यहाँ लॉन था, ये 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट का। फिर मैं एक बार कहीं बाहर घूमने गया तो वहाँ मैंने देखा कि एक डिफरेंट तरह का कॉन्सेप्ट था लैंडस्केपिंग का। मुझे लगता है डिफरेंट तरह की लैंडस्केपिंग करनी चाहिए तो आइडियाज़ लगते रहे लोगों को, जो देखने आना चाहते हैं उनको। तो फिर मैंने यहाँ ग्रुप प्लांटेशन का लैंडस्केपिंग का कॉन्सेप्ट लिया। आपने देखे मेरे दूसरे पार्क में, वहाँ डिफरेंट तरह की लैंडस्केपिंग है, यहाँ डिफरेंट तरह की। फिर मुझे गार्डन में एक सिट आउट भी चाहिए था, मतलब आप सिट आउट इन प्लांट्स। तो ये सिट आउट इन प्लांट्स का एक कॉन्सेप्ट दिया और ये मैंने डेवलप किया। तो जनरली लोग ऐसे लॉन में बैठते हैं और लॉन का सिट आउट तो वेरी कॉमन चीज़ है। मुझे कुछ नया आइडिया देना था तो ये किया। और मुझे हमेशा ये रहता है कि मैं कुछ भी करूँ तो वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो, वहाँ से कोई लोग सीखे। तो मेरा एक एजुकेशन देने का भी कॉन्सेप्ट साथ में चलता रहता है। तो मैं यहाँ लोगों को प्लांट्स की जानकारी दूँ, किस तरह से डेवलप हो सके, कितनी वेराइटीज़ के प्लांट्स हैं। तो मैंने एक टारगेट बनाया था कि 100 वेराइटीज़ के प्लांट्स लगाऊंगा। तो अब 100 वेराइटीज़ के प्लांट्स राजस्थान में चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जब हमें यहाँ धूप चाहिए तब हम धूप लेते हैं, जब हमें छाया चाहिए तब प्रकृति छाया दे देती है। इसके लिए हमने इन प्लांट्स के बीच में ट्रीज़ लगा दिए। जी, ट्रीज़ हमने सर्दी के दिनों में हम ट्रिमिंग कर देते हैं, जब गर्मियाँ आती है तो इनमें लीफिंग आ जाती है तो यहाँ छाया हो जाती है, तो ये प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। किस किस तरह के प्लांट हैं यहाँ पे? यहाँ जितने भी डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, जिसमें फ्लावर्स हैं, जो डेकोरेटिव लीफी प्लांट्स हैं, जैसे फाइकस है, साइकस है, डूरेंटा है, एरिथियम है, ये एग्लोनिमा है और ये एक्जोरा वैरायटी, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ, जिस सभी तरह के वैरायटीज़ हमने लगा रखी है। कब शुरुआत की आपने और कितने एरिया है? ये पर्टिकुलर ये जो पार्क है ये मैंने 3 साल पहले डेवलप किया। पहले यहाँ लॉन था, लॉन को हमने थोड़ा कम कर दिया और ये वैरायटीज़ को बढ़ा दिया। और अब तो यहाँ हम करीब 100 वैरायटीज़ और ऐड करने जा रहे हैं, जो इंडोर हमने बनाए हैं। आपने पीछे दिखाएंगे आपको ट्री हाउस, ट्री सेट आउट के नीचे, और वो भी हमारा काम चल रहा है। सर एक चीज़ और आपने बताया कि यहाँ इतने ज़्यादा पेड़ लगने का सबसे बड़ा फायदा AQI में सुधार का हुआ, एयर क्वालिटी इंडेक्स का। वो कंपैरिजन भी बताइए ताकि दर्शकों को समझ आए कि कितना बड़ा फर्क आपने पैदा कर दिया है वातावरण में। देखिए क्या है सर, ये अभी वैज्ञानिक बहुत नई पीढ़ी पूरा समझती है कि पेड़ पौधे पर्यावरण में जो प्रदूषित गैसें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और जितनी भी ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितने आप प्लांटेशन करेंगे वहाँ का एयर क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगा। हमारे यहाँ प्रमाणित है कि जैसे हम इस कॉलोनी के बाहर जाते हैं तो वहाँ एयर क्वालिटी 150 के आसपास है। कॉलोनी के अंदर आते हैं तो वो करीब 75 से 80 के आसपास आ जाती है। जैसे इस गार्डन में बैठे तो या 25 से 45 के आसपास है। तो ये एयर क्वालिटी प्योरीफायर का काम करते हैं प्लांट्स। ये अब तो इसकी बहुत ही ज़्यादा जानकारी लोगों को हो गई है। तो मुझे खुशी है कि लोग प्लांटेशन में इसमें इस वजह से लग रहे हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी का इंपॉर्टेंस तो दिल्ली वालों को तो बहुत खास तौर से समझ में आ ही गया है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि देखिए जहाँ भी हम देखते हैं रेजिडेंशियल कॉलोनी में बिल्डर क्या करते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं कंक्रीट की, और वो एरिया जो छोड़ना होता है उतना नोटिफाई वो छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरह की ग्रीनरी नहीं मिलती है। तो आपका क्या कॉन्सेप्ट था कि क्योंकि आप भी बिल्डिंग बनाकर छोड़ सकते थे या इसको यूं ही रहने दे सकते थे,
तो क्या ड्राइविंग फोर्स थी कि देखिए, आपने? इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स तो आध्यात्मिक ही रहती है। मैं सदगुरु ओशो का डिसाइपल हूँ और मेरे मन में हमारे सदगुरु ने हमें शिक्षा दी है कि आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करिए कि लोगों के लिए वो प्रेरणा बने। आप उसके लिए आइडियल मॉडल होने चाहिए रियलिस्टिक में। तो मेरे भीतर जो भी काम की प्रेरणा आती है वहीं से आती है, जो भी काम होता है उन्हीं की प्रेरणा से होता है। उसके पीछे मिशन यही रहता है कि जैसे मैं इस काम को करके आनंदित हुआ हूँ, मैंने ये जाना है, लोग भी इस काम को जाने और आनंदित हों। अक्सर ये देखते हैं कि जो बिजनेस में होता है, क्योंकि आप एक सफल बिजनेसमैन भी हैं साथ में, तो बिजनेसमैन के पास इतना टाइम होता ही नहीं कि वो इन चीज़ों के बारे में बात करे या काम करे, प्रकृति से जुड़े पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी इतना टाइम बिजनेस को देना पड़ता है, तो कहाँ फुर्सत है। तो क्या बिजनेस इससे अफेक्ट होता है कि ये टाइम आप इसमें लगाते हैं और शायद उसमें कम लगाते हैं तो कुछ गड़बड़ होने की संभावना किसी कम चल रहा है ऐसा? ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, लोगों को बहुत गलत धारणा है। ज़िंदगी में हम जब ठीक काम कर रहे होते हैं, लोगों के साथ प्रेमपूर्ण होते हैं, हमारा काम का सिस्टम लोगों के लिए भले के लिए होता है, हम क्वालिटी अच्छी देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, उनके हितों का ध्यान रखते हैं, तो काम स्वयं में मॉडल में अपने आप ठीक होने लग जाता है। क्योंकि आप ठीक प्रोडक्ट दे रहे हैं, डिमांड अपने आप आएगी। आप लोगों के साथ प्रेमपूर्ण हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो अपने आप चले आएंगे। आपके साथ जो टीम काम कर रही है वो प्रेमपूर्ण है, तो आपके यहाँ ज़्यादा लगन से दिल से काम करेगी, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। और समय की जहाँ तक बात है, हमारे पास समय तो इतना होता है कि हम उसका 1% भी सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो समय की कमी तो एक बहुत ही गलत धारणा है। समय हमारे पास पर्याप्त होता है। आप स्वयं चेक करें अपने जीवन को, तो हमारे पास समय ही समय होता है, हम तो व्यर्थ गंवा रहे हैं समय को। तो ये प्रकृति को समय देना है, तो ये तो समय देना जैसा ही नहीं हुआ, ये तो आनंद की बात है। तो एक और इससे जुड़ा, क्योंकि बात आपने थोड़ी आध्यात्म की है कि समय बहुत होता है लेकिन उसका प्रयोग हम सही से 1% भी नहीं कर पाते हैं, तो इसमें क्या लगन पीछे है कि प्रकृति से जुड़ने पे जो एक सुविधाओं के लिए हम दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत में लगातार दौड़ते रहते हैं, तो इसमें क्या वो आनंद की प्राप्ति होती है जो आप एक बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पैसा कमाकर, नाम कमाकर प्राप्त करना चाहता है? देखिए, अल्टीमेटली आप पैसा कमाते किस लिए हैं, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। देखिए, सभी लोगों को तो यार तू पैसा कमाने के बोले यार मैं आराम से बैठूंगा, प्रकृति में घूमने जाऊंगा, या अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, बस ये लोगों की यही तो इच्छाएं होती है। और कितना कुछ होता है, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे एरिया में घर होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें तो यहाँ है ना, तो आपकी अनावश्यक दौड़ तो खत्म ही हो जाती है। मतलब वो जो संतुष्टि की चाहत जिसमें ढूंढते हैं वो यहाँ मिल जाती है। जैसे ही आप आराम से बैठे हो, सुकून से बैठे हो, प्रकृति के बीच में बैठे हो, आप आनंदित हो, तो अनावश्यक दौड़ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा प्रकाश जी ने बताया कि बिजनेस भी सही चलता है, प्रकृति से अगर जुड़ाव हो, मन में शांति हो और अच्छा काम करना चाहते हो तो बिजनेस भी ग्रो करेगा और आप जहां सुकून से रहना चाहते हैं वो चीज़ भी आपको मिलेगी। भीलवाड़ा की ये एक ऐसी कॉलोनी है जहां पहले कुछ नहीं था। 20 साल पहले यहाँ लोग आना पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन अब कुमुद विहार यहाँ की पॉश कॉलोनी है। और पॉश इसलिए नहीं है कि यहाँ बहुत हाई फाई सुविधाएं हैं, इसलिए है क्योंकि यहाँ ग्रीनरी है, सुकून है, जो लोगों की चाहत होती है। सिर्फ कंक्रीट नहीं है, चारों तरफ देखिए घर कम है, पेड़ ज़्यादा हैं और बाकी चीज़ें नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा है। तो इसको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को देखकर आप भी आगे आएँ। जहां भी रहते हैं, जिस स्थान पर भी हैं, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उसमें ब्यूटी को बढ़ाएं, क्योंकि नेचर के साथ जुड़ेंगे तो जहां रहते हैं वहां शांति होगी और खुशी मिलेगी। इनका मेल आईडी हम पूछ लेते हैं ताकि आपको कुछ और जानकारी लेनी हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं। सर, एक बार मेल आईडी बताइए ताकि कोई इस कॉन्सेप्ट से जुड़ना चाहे तो आपसे संपर्क कर सके। ज़रूर, akspintex@gmail.com। मैं स्पेल कर देता हूँ, A for एप्पल, KSPINTEX@gmail.com। आप इस मेल पर इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी जानकारी लेना चाहते हैं या इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, तो क्योंकि इनका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इस मुहिम से जुड़ें। और एक और बात बता दें, ये सिर्फ यहीं पर ग्रीनरी नहीं डेवलप कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन पर भी फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। ये सिर्फ सोशल भाव से कर रहे हैं और कई एरिया में ऐसे हैं जहां अब इनका कॉन्सेप्ट चल रहे हैं कि वहां ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट डेवलप किए जाएं। एक नया कॉन्सेप्ट भी ईजाद किया है, वो भी पूछ लेते हैं, क्योंकि प्रकृति के लिए अब वो बहुत ज़रूरी है। सर, आपने बताया था कि कुछ फॉरेस्ट डेवलप करके गिफ्ट करने का कॉन्सेप्ट है। मेरे 1 साल पहले मेरे बिटिया हुई थी, तो मेरे मन में भाव आया कि मैं इसको जीवन में ऐसी चीज़ देके जाऊं जो प्रकृति, इसको तो समर्पित हो, प्रकृति को समर्पित हो। अक्सर क्या होता है, लोग, हमारे पिताजी, हमारे पुरखे गाय पालने के शौकीन होते थे, खेती बाड़ी के शौकीन होते थे,
तो जो इनमें रिच फैमिली होती थी, शहर के आसपास में एक फार्म हाउस डेवलप करते थे, और उस फार्म हाउस को डेवलपमेंट के बाद जब वो सरकारी प्लानिंग में आता था तो उसमें रोडें निकल जाती या कॉलोनी सोसाइटी रेजिडेंशियल जोन में आ जाता तो उनके बच्चे लोग उसको बेच देते और वो सारे पेड़ कट जाते और वो पैसा लेकर के उसका दुरुपयोग करते उनके बच्चे। सारे लोग तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा करते थे। तो मैंने कहा ये तो ठीक नहीं हो रहा है, ये जो लोग पेड़, एक तो पेड़ कट गए, फिर इस पैसे का आया उसका वापस पेड़ लगने चाहिए, वो भी पेड़ नहीं लगे। तो मैंने एक मन में विचार आया कि क्यों नहीं मैं एक फॉरेस्ट गिफ्ट का कॉन्सेप्ट लाऊं। जैसे मेरी नातिन है, उसको मैं एक 100 एकड़ का फॉरेस्ट गिफ्ट करना चाहता हूं। वो फॉरेस्ट ही रहेगा, कभी वो रेजिडेंशियल जोन में आएगा तो भी फॉरेस्ट रहेगा, सरकार उसको रेजिडेंशियल जोन में फॉरेस्ट ही रखेगी, कभी वहाँ घर नहीं बनेगा। कभी आया, समझो आज हिंदुस्तान की पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, और मेरी नातिन उसको बेच भी नहीं पाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि वो जैसे हमारे पुरखों के पीढ़ियों ने किया वैसे लोग करें, तो वो बेच नहीं पाएगी। वो अगर उसको नहीं संभाल पाएगी तो वो वापस गवर्नमेंट को गिफ्ट कर देगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग कभी ज़मीन बेचता नहीं है अगर रिजर्व है फॉरेस्ट के लिए। तो इस तरह की एक मेरे मन में भाव आए, तो ये मैं आगे करने जा रहा हूँ ताकि एक उसमें करीब 10,000 ट्रीज हम लगा सकें। देखिए, ये प्रकृति के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है। अक्सर हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं जिससे नेचर को फ़ायदा होगा, प्रकृति को फ़ायदा होगा और उसका संरक्षण भी होगा। मतलब वो एक गिफ्ट तो है, पर वो प्रकृति के लिए है और उसे कभी बेचा न जा सके, ऐसी व्यवस्था करें। तो इनसे इसी काम के लिए बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी चाहते हैं कि वो प्रकृति के लिए कुछ करें। तो ये भी एक सोशल मुहिम है जो प्रकृति के साथ जुड़ाव करके ये करना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।